अगर आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे लिखें अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपको पढ़ के बताते हैं, और हाई स्कूल इंटर की लगभग सेम कॉपियाँ होती हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। केंद्राक्षक एवं कक्ष निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी से पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी को स्वयं करना है। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परीक्षित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही आपकी। तो चलिए आगे की वीडियो को सुनिए। आप लोगों को कॉपी कैसे फिल करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुक्रमांक जो आपको अंकों में लिखना है परीक्षार्थी को। तो यहाँ पे आपने देखा हमने 2 अंक फिल कर दिए, 2 2, और उसके बाद आपको आगे की जो भी रोल नंबर है उसको फिल करना है 8 7। उसके बाद हम फिल कर लेते हैं यहाँ पे 3 7। तो जैसे कुछ बच्चों का रोल नंबर क्या होता है, करोड़ों अरबों में जाता है, पहले लाख में रहता था, अब इस बार लंबा जाता है। तो आप लोगों को लाख और करोड़ नहीं देखना है, यहाँ पे सिंगल डिजिट में आप लोग फिल कर सकते हैं 2287373201। उसके बाद अब बात आती है कि शब्दों में फिल करें। तो अगर आप इंग्लिश में फिल करना चाहते हैं तो इंग्लिश में फिल कर सकते हैं 2287373201। पर हम यहाँ पे हिंदी में फिल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी का जो कॉपी है वो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, उसके बाद फिर से 2, फिर 8, उसके बाद लिखेंगे 7। आप लोग अपना रोल नंबर ऐसे ही फिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में फिल करें या हिंदी में। तो हम यहाँ पे 8 7 फिल करेंगे। उसके बाद हो गया 3 कर रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है फिर से 7, उसके बाद 3 2 0 और 1। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, 0 हिंदी में लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। और आप लोगों को बता दें कि जैसे कुछ बच्चे हैं कि उनका जैसे करोड़ों में अब तो रोल नंबर आने लगे, पहले लाख में रहते थे, जैसे 18,96,442। तो अब रोल नंबर थोड़ा बड़े आने लगे। तो आपको वहाँ पे लाख करोड़ नहीं लिखना है, आप यहाँ पे सिंपल से एक एक डिजिट लिख के और उसको शब्दों में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है, विषय। तो विषय की भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी है हमारा। हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिख के आपको दिखा दिया है। जिस भी चीज़ का आपका पेपर है वो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। हम थोड़ा सही नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल स्पष्ट लिखिए। यहाँ पे प्रश्न पत्र आता है, तो अगर आप इंग्लिश में लिख ले हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ओनली 1, और नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, जैसे आपका जो भी रहेगा। अनुक्रमांक आप लोग अपने पेपर में फिल कर लेंगे। हमने एक मोबाइल में अपना नाम फिल कर लेना है, और जो कक्ष निरीक्षक रहेगा वो आपके पेपर में सिग्नेचर कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रश्न पत्र जो आपका अंकित संकेतांक है, इसको कैसे फिल करना है। तो चलिए इसको फिल करके बताते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 801 और MG जो आपका हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो 901 लिखा है इसको फिल कर देते हैं। इसको हमें नहीं फिल करना है। जिसमें हमें इंग्लिश में 2 कैपिटल लेटर में लिखा हो उसको फिल करना है। तो हमने फिल कर लिया, और आप लोग देख सकते हैं हमने अपना जो सारा डेटा है उसको फिल कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फिल करना है परीक्षा का दिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो भी डेट रहेगी उसको हम फिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं बृहस्पतिवार। तो हमारा जो पहला पेपर है शायद वो बृहस्पतिवार को है। तो हमने आप लोगों को एग्जांपल बताने के लिए यहाँ पे फिल कर लिया है बृहस्पतिवार। और उसके बाद हमें यहाँ फिल करना है परीक्षा तिथि एवं पाली। तिथि मतलब जो डेट है पे हमें अपना पाली लिख लेना है। तो जैसे आपका सुबह मीटिंग में हो रहा है तो प्रथम पाली, और दोपहर के बाद हो रहा है तो आपका द्वितीय पाली रहेगा। तो जिन बच्चों का सुबह मीटिंग पेपर रहेगा यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पाली, और जिनका दूसरे मीटिंग रहेगा दोपहर के बाद वो लिख लेंगे द्वितीय पाली। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम पाली,
उसके बाद आप लोगों को बताने के लिए आप यहाँ पे द्वितीय पाली भी लिख सकते हैं अगर आपका सेकंड मीटिंग पेपर है। नहीं हम इसको कट कर देते हैं, आप लोगों को जैसा लगे वैसा कीजिएगा। सुबह में प्रथम पाली, दोपहर के बाद द्वितीय पाली। अब बात करते हैं कि केंद्र का नाम। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, अगर उसमें शॉर्ट में लिखा है तो ऐसे ही शॉर्ट में आप कैपिटल लेटर में अच्छे से लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग में है तो आप लोग उसको लॉन्ग में तो स्मॉल कैपिटल सारा करके और अपने परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक एडमिट कार्ड में दिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो पीटी दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पे हमारा शॉर्ट में नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल में लिख रहे हैं उपाध्याय। और आपका जो भी नाम है उसको आप अच्छे से यहाँ पे साफ साफ फिल कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, आपका सेंटर जिस कॉलेज में आया गया है उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पंडित, पंडित को हमने पीटी लिख दिया, दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को हमने यहाँ पे आईसी, उसमें लिखा था एडमिट कार्ड में तो हमने यहाँ पे लिख दिया आईसी इंटर कॉलेज मॉडल बसाड़ रायबरेली। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, ये रहा हमारा कॉलेज जो हमने फिल कर लिया, आपको इसे फिल कर लेना है। तो लगभग आपने 1 से 6 तक फिल कर लिया है। नीचे जो आपको फिल करना है ये कक्ष निरीक्षक को फिल करना है, स्टूडेंट को इसमें परीक्षार्थी को कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों ने 1 से 6 तक सारा डेटा फिल कर लिया है, आपका जो कॉपी है वो फिल हो गया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं रूम नंबर, पर आप कुछ मत कीजिएगा। यहाँ कक्ष निरीक्षक आएगा तो वो रूम नंबर और अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे डेट लिख देगा। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कुछ ना करें। और ऊपर आपका केंद्र का मुहर और दस्तखत पहले से मिलेगी कॉपी में, उसमें सीरियल नंबर लिख के, आप लोग उससे कुछ मत कीजिएगा। और के रूम में सिग्नेचर होंगी 2-3 पेजों में अटेंडेंस की, उसको आप लोग इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा, उसमें अपना कॉपी का सीरियल नंबर और सिग्नेचर ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें फ्रेंड्स आज हमने आपको बताई। ऐसे अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि आपको